देखने और सुनने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। मैं हूं अंकित राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं रबी सीजन के बाद और खरीफ सीजन से पहले का जो बीज का जो समय होता है, इसका किसान सदुपयोग करते हुए अपनी भूमि में उत्पादन देने के चक्कर में उड़द और मूंग की खेती की जाती है। उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और कम समय में हम लोग उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि इसमें जो लगने वाले जो इंसेक्ट है, आप हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फराव के लिए हमें कौन सी चीज़ ऐसी डालनी है जिससे हमारी फ्रूटिंग जो बहुत अच्छी तरीके से हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, इंसेक्ट के वजह से हमारे फसल उत्पादन में कोई कमी ना आए और हमारी जो फसल हो वो सेफ और सुरक्षित और ज़्यादा। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। फसल एक तो ज़्यादातर बीज जो होते हैं किसान अपने घर का ही बोता है। बोने के साथ साथ जब हम पिछले साल जो हम लोग बुआई करते हैं उसका हमें बीज करना होता है, तो उसमें क्या हमें खड़ी फसल में ग्रेडिंग कर लेना चाहिए। उसका जो मिक्सिंग वाला जो बीज होता है उसको हटा देना चाहिए और उसकी हमें स्टोरेज बहुत अच्छी तरीके से सुखा के हम अगले साल उसको बीज के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक बीज शोधन उसका किया बहुत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज के ऊपर जो फंगस होता है उसको नष्ट करने के लिए हमें बीज शोधन का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो कौन सी चीज़ है जिससे हम बीज शोधन करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा हो। एक धानुका कंपनी की वीटा बैक्स आती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या राइजोबियम कल्चर। अगर ये मिल जाता तो इससे बेटर कोई टेक्निकल नहीं होता है दलहनी फसल के लिए अगर हम बात करते हैं तो। तीसरा, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप स्प्रेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रेशियो रहेगा वो 3 ग्राम पर केजी सीड का रहेगा। इस तरीके से इसका बीज शोधन करके हम लोग बुआई कर देंगे। अब खरपतवार की अगर हम बात करते हैं तो बुआई के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पेंडामेथिलिन 30% इसका आप प्रयोग करेंगे। इससे रिजल्ट कम आता है, जर्मिनेशन हो ही जाता है, लेकिन फिर भी 50% आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग पानी लगाते हैं, पानी के पीरियड में अगर खरपतवार अगर होता भी है, इमीजा थापर एक दवा आती है जो कि हम पानी के बाद में भी अगर खरपतवार जर्मिनेट होते हैं तो इमीजा थापर के माध्यम से हम उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। वो भी 50% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये बरसात की फसल के लिए होता है और इसमें हम लोग उतना नमी बना के नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट 50% ही समथिंग आता है। अब जैसे हमारे फसल पानी लगाने के बाद में ये खरपतवार नियंत्रण हम लोग कर लेंगे। फिर इंसेक्ट का जो प्रॉब्लम आती है बुआई के बाद, जैसे 20 से 25 दिन की फसल होती है, 2-2 पत्ती की होती है, इंसेक्ट का अटैक तुरंत हो जाता है। उसमें हमें कौन सी ऐसी दवा आती है जिसको डालने से हमें कम खर्चे में हमारा अच्छा रिजल्ट मिल जाए, वो है आपकी एसीफेड 50% प्लस प्रोफेनो प्लस साइपर को मिक्स करेंगे उसी के साथ में, या क्लोरोप्लस साइपर या लैंडासाइहेलेंथ्रिन। 3 दवाइयों में से किसी एक को चुनेंगे, साथ में एसीफेड को जरूर लगाएं और दवा को हमेशा शाम के टाइम ठंडे में आप स्प्रे करें। तो इससे जो छोटे मोटे रस चूसक कीड़े हैं और जो सुंडी है पड़ जाती है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर पानी जैसे लग के एक आध कली जो बनती है, पानी हमें उसी पीरियड में देना होता है। एक्चुअल जो साइंटिफिक टाइमली होता है वो हमारा 35 से 40 दिन का होता है, क्योंकि उस पीरियड में हमारे में एक आध फूल आ ही जाता है। तो उस टाइम हमें एक अलग तरीके से खेती करना है। उस पीरियड में हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 30 ग्राम पर 15 लीटर के साथ में, प्लस स्वरूप एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की फेमिग्रो 5 ml पर 15 लीटर के साथ में, और नाइट्रोबिंजिन का भी आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि पौधे की उस पीरियड में ग्रोथ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, और फ्लावरिंग को अगर ह्यूमी जेल मिल सकता है क्योंकि उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, तो रूट डेवलपमेंट और प्लांटिंग ग्रोथ या क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। अगर इसके साथ में मिल सकता है तो आप मिक्स करके आप इसके साथ में स्प्रे कर देंगे। जैसे हमारी फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के पीरियड में हमारे रस चूसक कीड़ों का और सुंडी का प्रकोप भयंकर बुरी तरीके से होता है। तो उस पीरियड में अपनी फली को बचाने के चक्कर में हमें कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, वो है टाकुमी या फ्ल्यूबेंडामाइड, किसी भी कंपनी का हो आप यूज कर सकते हैं, या इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में एसीफेड का प्रयोग कर सकते हैं,
या कोराजिन को भी लगा सकते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा तथा फराव भी आएगा। और इन कीटनाशक के साथ में अगर हो सके तो 05234 इसका अवश्य जरूर प्रयोग करें, क्योंकि हमें जो दाने का जो साइज और शाइनिंग होता है आप इसको यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। 05234 हमें बहुत ज़रूरी होता है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। और बुआई के पीरियड में अगर हो सके तो ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है आलू की फसल के बाद में ये लोग करते हैं, तो उसमें फास्फोरस की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो वहाँ हमें पोटाश का जरूर प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार।